वेलकम टू द चैनल एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर रिलेशनशिप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस विद अदर सोशल साइंसेस। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सोशियोलॉजी। सो jurisprudence, being a law related with controlling of human conduct, is a science of law. So jurisprudence एक लॉ है जो कि ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल करने से रिलेटेड है एंड इसे साइंस ऑफ लॉ भी कहते हैं। वेल, सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन इंटर रिलेशनशिप्स, यानी कि जो ह्यूमंस के बीच में इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं उनका जो नेचर होता है उसकी साइंस को सोशियोलॉजी कहते हैं। एंड ह्यूमन बीइंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टडीज़ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सोशियोलॉजी, बोथ देयर इज़ अ क्लोज रिलेशन बिटवीन देम। सोशियोलॉजी और ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो होता है। सो इस वजह से इन दोनों में क्लोज रिलेशनशिप होता है। एंड द सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ लॉ and the study of society is required to be done in reference to law. So jurisprudence का जो central point of study है वो law होता है और जो society होती है उसकी study law के reference में करना ज़रूरी होता है। So this is the reason that in view of the mutual relations of human and society under the jurisprudence, a branch namely sociological jurisprudence is originated and developed. So जो सोसाइटी है वो ह्यूमंस से मिलकर बनती है, उनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनसे बनती है। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक ब्रांच डेवलप की गई इसके अकॉर्डिंग, जिसको बोलते हैं सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप बिटवीन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी में जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसकी वर्किंग पे होता है। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस और साइकोलॉजी में रिलेशन नेचुरल है, बिकॉज जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो एक लॉ है जो कि रिलेटेड है कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन कंडक्ट के ऊपर। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी का रिलेशनशिप नेचुरल है। As the human mind control human activity, the psychology of the offender generally taken into consideration in dealing with crimes. So जो भी हम सोसाइटी में क्राइम्स होते हैं तो उसमें जो भी ऑफेंडर है, यानी कि जिसने भी क्राइम किया हुआ होता है, उस इंसान की जो ह्यूमन जो साइकोलॉजी है वो भी ध्यान में रखनी पड़ती है। सो साइकोलॉजी ऑल्सो प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। सो साइकोलॉजी का एक डोमिनेंट रोल है इन द स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। पेनोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ पनिशमेंट ऑफ क्राइम एंड ऑफ प्रिजन मैनेजमेंट, यानी कि जो क्राइम की जो पनिशमेंट होती है एंड जो प्रिजन मैनेजमेंट है उसकी स्टडी को पेनोलॉजी बोलते हैं। द लीगल कॉन्सेप्ट्स सच एज नेग्लिजेंस, इंटेंशन, मोटिव, रैशनेस pertains to the faculty of mind, and therefore they form part of study of psychology as also the jurisprudence. Next one is relationship between jurisprudence and history. So history में हम past events की study करते हैं in their proper perspective. History provides a such background in which thoughts of jurisprudence can be evaluated in better manner. So history jurisprudence को एक background प्रोवाइड करवाती है जिससे कि जो jurisprudence के जो thoughts हैं वो बेटर मैनर में एवेल्यूएटेड हो सकते हैं। एंड इट इज़ ओनली द हिस्ट्री विच स्पीक्स दैट द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट लीगल सिस्टम्स इवॉल्व्ड इन विच सर्कमस्टेंसेज एंड फेजेस एंड हाउ द पास्ट डेफिशिएंसीज कुड बी रिमूव्ड। तो हमें ये सिर्फ हिस्ट्री से ही पता चलता है कि जो प्रेजेंट लीगल सिस्टम है वो किन सर्कमस्टेंसेज में इवॉल्व हुआ है एंड कितने फेजेस में इवॉल्व हुआ है, एंड जो
पास्ट में जो कमियां थी वो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं. So, relationship between jurisprudence and history is so close that a new section of study of jurisprudence, historical jurisprudence, has been originated. So, Jean Bodin stated that without history, the knowledge of jurisprudence is incomplete. Next one is relationship between jurisprudence and philosophy. Well, jurisprudence systematic knowledge of law है and studies certain legal principles and legal systems, whereas philosophy commends the philosophical way of study of legal instructions, principles, and noble elements of them. So, philosophy of law emphasizes on judicial commentary of positive law or justice aims of law. सो ये एम्फसाइज करता है जुडिशियल कमेंट्री ऑफ पॉजिटिव लॉ पे. एंड फिलॉसफी ऑफ लॉ ट्राइज टू रीच अप टू फिलोसफिकल प्रिजम्पशन of legal arrangements and tries to understand and arrange the noble elements involved them through philosophy. So philosophy always have an impact on legal thoughts and analysis. Next one is relationship between jurisprudence and science. So science is the study of a subject in systematic and synthesized way. So how to maintain legal administration should be done by which medium and what will be its result, this is a subject matter of science. So कोई भी लीगल सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा एंड किस मीडियम के थ्रू किया जाएगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, ये साइंस का सब्जेक्ट मैटर है. सो दिस सब्जेक्ट मैटर कॉन्स्टिट्यूट्स अ रिलेशन बिटवीन साइंस एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस. So thanks for watching and like, share and subscribe to our channel. Thank you.